हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ड्रिलिंग मशीन है। यहाँ पर 14 प्रकार के ड्रिलिंग मशीन में लिख के रखा है। आपसे एक निवेदन है कि आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इतने सारे मशीन के बारे में जानना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। हैंड ड्रिलिंग मशीन। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि हैंड ड्रिलिंग मशीन का मतलब होता है हाथ से ऑपरेटिंग करने वाला मशीन। दोस्तों, इस प्रकार के मशीन में बेवल गियर यंत्र भी होता है। यदि आप एक बेवल गियर को लगाएंगे तो जानते हैं कि देखिए, बेवल गियर इस प्रकार से होते हैं। आप जानते होंगे कि 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एक छोटा सा एक मशीन है और इसमें हैंडल लगा हुआ है, नीचे ड्रिल लगता है। आमतौर पर कारपेंटर लोग इसका यूज करते हैं छोटे छोटे छेद करने के लिए, या फ्लैट ड्रिल को लगाकर होल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हैंड ड्रिलिंग मशीन का यूज कौन करता है? कारपेंटर। ओके, या आपको छोटे छोटे वॉल में छेद करना है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट मतलब होता है छाती, और छाती के बल से प्रेस करना है। पहला जो हैंड ड्रिलिंग मशीन था उसे हाथ से पकड़कर, एक हाथ से पकड़ा जाता था और दूसरे हाथ से घुमाते थे हम लोग। लेकिन इसको हम छाती के बल से दबा के रखेंगे, क्योंकि हमको 10 मिलीमीटर तक के साइज का होल भी इससे कर सकते हैं, इसलिए हमको छाती का बल लगाना है। देखिए ये चित्र है इसका जो ये देखिए रेडियस प्लेट है, इसके ऊपर छाती के बल लगाया जाता है और नीचे जो है इसे ड्रिल लगाकर फिर हाथ से घुमाते हैं। ये भी आप समझ गए। नंबर 3 देखिए दोस्तों, जिसका नाम है रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों, हमने कई बार रैचेट के बारे में पढ़े हैं, रैचेट स्पैनर। तो रैचेट मतलब क्या होता है कि जिसको हम तेज़ गति से कर सके, जिसमें रैचेट सिस्टम लगा हो। आपने देखे होंगे, गाड़ी खोलते हैं, बाइक खोलते हैं, स्कूटी, जो भी चीज़ खोलते हैं, आपने मशीन में भी देखे होंगे एक रैचेट हैंडल आता है जिसमें चट चट की आवाज़ करती है। ये 2 डायरेक्शन में काम करता है। आप यदि चाहे, साइकिल के फ्री व्हील जैसा होता है। आप एक साइड जब लोड लगाते हैं तो इसमें लोड आता है, लेकिन जब आपको ऑपोजिट लेना होता है, जैसे आप पहिए घुमाते हैं, सामने तो घुमा लेते हैं, लेकिन आपको पीछे जब ऐसा करना होता है तो फ्री घूमती है ना। इसी प्रकार से जब आपको क्लॉकवाइज घुमाना है तो टाइट जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज आप बहुत तेज़ी से ले सकते हैं वापस। इसीलिए रैचेट ब्रश का यूज करते हैं। तो इसमें एक सिस्टम लगा होता है। देखिए इस प्रकार से ये पोस्ट के बीच में मशीन को लगाते हैं और इसको प्रेस कर देते हैं, और ये जो हैंडल है, ये वाला हैंडल, इस हैंडल से इसको हम ऑपरेट करते हैं। जल्दी कर सकते हैं और थोड़ा 12 मिलीमीटर तक मोटे प्लेट में भी होल कर सकते हैं। ज़्यादा मोटे ड्रिल का भी यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। इसको तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे दोस्तों। ये इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये आप सब जानते हैं कि ये आर्मर चक होता है। इसमें 13 मिलीमीटर 13 मिलीमीटर तक के ड्रिल को पकड़ते हैं, और वो भी स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ते हैं। आमतौर पर इसका यूज सभी लोग करते हैं। वो कारपेंटर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, वो वॉल के होल के लिए हो सकता है, छोटे मोटे रिपेयरिंग वर्क के लिए हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। इसमें 220 वोल्ट करंट लगता है इसमें, ठीक है, एसी करंट लगता है इसमें। और ये आमतौर पर आपने बहुत सारे जगह में देखे होंगे, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में आता है कितने मिलीमीटर साइज के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है 13 मिलीमीटर के ड्रिल को पकड़ सकते हैं इसमें। इससे एक हैवी भी आता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है, और वो लगभग 20 मिलीमीटर तक के ड्रिल को भी पकड़ सकता है। खास करके जो वॉल में बड़े बड़े होल करना होता है तो उसमें उसका यूज किया जाता है। इसका यूज प्लम्बर वाले लोग जो होता है ना, प्लम्बर जानते हैं, जो पाइपलाइन का काम करता है, नल लगाना होता है, शॉवर लगाते हैं, वो लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल भी आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है न्यूमेट्रिक ड्रिलिंग मशीन। जैसे कि आप न्यूमेट्रिक के नाम सुने होंगे। न्यूमेट्रिक मतलब होता है एयर से ऑपरेटिंग होने वाला। एयर मतलब होता है हवा से ऑपरेटिंग होने वाले मशीन को न्यूमेट्रिक मशीन बोलते हैं। यदि आप किसी कंपनी से संबंधित हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि सभी कंपनी में हवा की पाइपलाइन होते हैं, और इस पाइपलाइन में मशीन को लगा देते हैं, जिससे तरह तरह के होल करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ये आपने देखे होंगे। अब सवाल ये आता है कि न्यूमेट्रिक का यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, न्यूमेट्रिक का बहुत फ़ायदा है। एक तो वातावरण में बहुत हवा है, उसको कंप्रेस करके आप उसको यूज करिए, क्योंकि हवा तो बहुत ज़्यादा है और बहुत
कम खर्च में ये चलाया जा सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जैसे कि आप इस मशीन का यूज करेंगे या कोई सा मशीन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन होने के कारण इसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है, वाइंडिंग होता है। तो जब इसको यूज करते हैं तो इसमें एक कार्बन ब्रश भी होता है, उसमें स्पार्क जनरेट होता है। तो स्पार्क होने से क्या होगा कि यदि आपके कंपनी में कोई केमिकल है, कोई हैज़र्डस गैस है, इस प्रकार से यदि कंपनी है, तो उसमें क्या हो सकता है कि एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है वहाँ, और स्पार्क हो गया तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो हमको पेट्रोकेमिकल हो गया या केमिकल जो इस प्रकार से हैज़र्डेड कंपनी है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का कोई भी यूज प्रतिबंधित रहता है। तो आपको एग्ज़ाम में लगाना है कि जहाँ पर रासायनिक या केमिकल युक्त कंपनी होता है वहाँ क्या लगाना है, न्यूमेट्रिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं इस 5 को मिटा देता हूँ, क्योंकि कुछ बना के दिखाना होगा तो बड़ा आसान होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं, इस 5 को मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 6, जिसका नाम है बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। देखिए ये जो मशीन है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत आता है। स्टेशनरी मतलब ये होता है कि ऐसा मशीन जिसमें कॉलम हो। तो अब तक के जो मशीन हमने यूज किए थे उसमें कॉलम नहीं था, लेकिन अब सारे मशीन में कॉलम होंगे, ध्यान रखिएगा। तो स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत सभी मशीन आएंगे। बेंच टाइप मतलब होता है जिसको हम बेंच के ऊपर फिट करते हैं। यदि आप किसी छोटे छोटे वेल्डिंग शॉप की दुकान में जाएंगे तो सबसे पहले जो मशीन देखा जाएगा वो है बेंच टाइप मशीन, क्योंकि इसको बेंच के ऊपर फिट करते हैं। छोटा सा एक हैंडल होता है और एक छोटा सा कॉलम होता है। आमतौर पर ये लगभग 3 से 3.5 फीट होता है और छोटे छोटे काम के लिए, जहाँ पे सेंसिटिव काम होता है, टूल रूम में जब छोटे छोटे काम होता है वहाँ पर इस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस चित्र में देखिए दोस्तों, ये सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। इसमें कोई भी चीज़ ऑटोमेशन में नहीं होता है, ना ऑटोमेटिक फीड होता है, ना ऑटोमेटिक स्पीड होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। एक डायरेक्ट सिंपल सा मशीन होता है, आपको फीड हाथ से ही देना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो मशीन है ये आप समझ गए होंगे। अगला जो मशीन है 7 नंबर, जिसका नाम है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों यदि आपने ITI किए हैं तो आपके ITI में सबसे पहला जो मशीन आपने देखे होंगे दोस्तों, ये पिलर टाइप मशीन होता है। ये एक छोटा सा मशीन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन से थोड़ा बड़ा होता है। लगभग 4 फीट के आसपास ये मशीन होता है। एक पतला सा कॉलम होता है, उसमें एक टेबल लगा होता है। देखिए इस प्रकार से वर्किंग टेबल होता है। ये टेबल को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें मोस्टली जो ड्राइव होता है वो बेल्ट ड्राइव होता है और स्टेप कॉन पुली बेल्ट ड्राइव होता है। स्टेप कॉन पुली बेल्ट ड्राइव के बारे में तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो हमारे बहुत सारे वीडियो डला हुआ है पावर ट्रांसमिशन में, उसमें आप देखिएगा। तो स्टेप जो कॉन पुली होता है उसके थ्रू स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है, और जब आपको फीड देना होता है तो मैनुअल फीड देना होता है। इस प्रकार से देखिए ये इसके हैंडल है और इस हैंडल के द्वारा आपको फीड देना होता है। तो ये आप भी तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये पिलर टाइप जो होता है ये भी एक साधारण प्रकार की मशीन है जो आमतौर पर वर्कशॉप में होता है। अगला देखिए दोस्तों 8 नंबर, जिसका नाम है स्टैंडर्ड और डीप ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों ये एक हैवी मशीन होता है, क्योंकि इस मशीन के द्वारा हम अधिक गहराई में होल कर सकते हैं। बड़े बड़े 100 mm तक के साइज में होल कर सकते हैं। इस मशीन का खासियत ये है, देखिए यहाँ पर मशीन है, ये इसका हैवी कॉलम है और इसके हेड जो है वो बहुत हैवी होता है। लेकिन इस मशीन के कमी यदि आप देखोगे तो ये है कि इस मशीन को घुमाया नहीं जा सकता। ये इसके कॉलम फिक्स हैं। जैसे आपने वर्टिकल बोरिंग मशीन देखे हैं ना दोस्तों, उसके कॉलम फिक्स होता है, तो इसका भी कॉलम फिक्स होता है। सिर्फ इसके जो आर्म है उसको अप डाउन कर सकते हैं, अर्थात इसका हेड नीचे आता है, स्पेंडल को नीचे और ऊपर कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, इसको किसी रेडियस में या किसी भी एंगल में घुमाया नहीं जा सकता। तो ये हो गया हैवी मशीन। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 9 नंबर, जिसका नाम है गैंग ड्रिलिंग मशीन। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम एक गैंग के लोग हैं। गैंग मतलब क्या होता है, किसी एक समूह होता है। तो समूह में क्या होता है, उसमें एक सरदार होता है, उसके कुछ और लोग होते हैं। तो इस प्रकार से एक मशीन देखिए, एक पूरे एक बैट के ऊपर 4 हेड होना, अलग अलग हेड होना। उसमें एक हो सकता है सरदार हो, उसके एक मंत्री हो, फिर इसके हेल्पर हो। तो इस प्रकार से जब आपको चेन सिस्टम में काम करना होता है, इस प्रकार से मान लीजिए पूरे मशीन के बेड है, यहाँ इसका एक हेड है, 1 2 3 4, ठीक है। आप चित्र में भी देखेंगे पर आप इसको समझ लीजिए, ये एक हेड है, 2। इसमें क्या होता है, एक सभी के लिए अलग अलग स्पेंडल होता है। सभी मशीन में अलग स्पेंडल होता है।
4 मशीन होंगे तो 4 के स्पेंडल अलग होंगे, 4 में 4 ऑपरेटर को काम करना होगा। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक ही टेबल के ऊपर सारे काम करने को मिल जाएगा। जैसे आपने सबसे पहले ड्रिल कर दिया, सामने वाले ने चैम्पर मार दिया, अगले जो व्यक्ति है उसने टेपर कर दिया, उसके अगले वाले व्यक्ति ने जो है वो थ्रेड बना दिया। इस प्रकार से एक प्रक्रिया के दौरान आप पूरे काम को कर सकते हैं। इस मशीन का खासियत है इसकी टेबल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसकी जो स्पेंडल के आरपीएम है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है उसके। लेकिन फिट जो है दोस्तों वो फिट आपको मैनुअल ही देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फिट इसमें नहीं होता है। इस मशीन को देखिए, ये आपको पूरे गैंग ड्रिलिंग मशीन का एक समूह दिख रहा है जिसमें 4 मशीन दिख रहा है। इसमें 4 भी होता है, 5 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप नाम से समझ पा रहे हैं कि मल्टी स्पेंडल मशीन, अर्थात इसमें क्या होता है कि मशीन में एक ही मोटर लगे होते हैं, अर्थात इसके ऊपर के जो हेड होते हैं उस हेड में एक ही मोटर लगे होते हैं और बहुत सारे उसके अंदर गियर यंत्रावली होते हैं और उसके साथ सभी के लिए अलग अलग स्पेंडल होते हैं। इसका मतलब ये है कि मोटर एक और स्पेंडल की संख्या जो है वो 4 से लेकर 48 नंबर तक हो सकता है। तो 48 स्पेंडल में 48 ड्रिल्स लग सकते हैं और उसके द्वारा हम एक ही बार में 48 ड्रिल को ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मास प्रोडक्शन में आपको जहां एक ही जैसे सेम डिस्टेंस में बहुत सारे ड्रिलिंग करना होता है वहां पर आप इस प्रकार के मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मशीन है, ये इसका हेड है जिसमें एक मोटर लगा हुआ है और नीचे देखिए दोस्तों इसमें ये इसके स्पेंडल है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन किस प्रकार से कार्य करता है। अब मैं आपको और 3 मशीन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 12 नंबर जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है बहुत स्पेशल मशीन है, सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन में से एक है। तो इस मशीन को हम जानेंगे अच्छे से बाद में, और क्योंकि उतना डिटेल बताना अभी थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते तो आप खुद ही बोलते हैं यार ये तो बहुत लंबे वीडियो है। तो हम क्या करेंगे, रेडियल ड्रिलिंग मशीन को सिर्फ जान लेंगे, उसके बाद हम पूरे डिटेल बाद में और देखेंगे। रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है दोस्तों, एक स्पेशल मशीन है, इसमें एक कॉलम होता है, इसके जो आर्म होते हैं देखिए इस प्रकार से, इसको हम थोड़ा सा बना के दिखाएंगे आपको तो उससे आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, सबसे पहले एक कॉलम होता है और इस कॉलम में क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर यहाँ लगा होता है, इसके अंदर से लीड स्क्रू लगा होता है, अंदर से या साइड से भी हो सकता है। इसमें एक आर्म होते हैं इस प्रकार से और आर्म के यहाँ पर एक हेड होता है, इसके अंदर से एक लीड स्क्रू यहाँ से भी जाता है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कॉलम के साथ आर्म पूरे 360 डिग्री में घूम जाता है, 360 डिग्री में। और यहाँ से क्या है, ये स्पेंडल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ड्रिल लगता है और यहाँ भी मोटर लगा हुआ है। तो मोटर जो लगा है दोस्तों आप देखिए, एक मोटर यहाँ लगा है, एक मोटर यहाँ लगा हुआ है और एक मोटर इसके साथ यहाँ एक पावर यूनिट रहता है जो कि हाइड्रोलिक के थ्रू इसको लॉक अनलॉक भी करता है। और एक मोटर यहाँ भी लगा होता है जो कि पावर देता है इसको, ताकि ये जो गियर हेड है, ठीक है, इस हेड को आगे पीछे करने के लिए। तो दोस्तों ये जो मशीन है ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मशीन को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है, सबसे खासियत ये है। ठीक है, और इसकी जो आर्म है ये आर्म बोलते हैं, इसकी लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आप किसी भी जगह इसको सेट कर सकते हैं। तो 2 खासियत ये हो गया। तीसरा है कि आपको जॉब के हिसाब से आप इसे अप डाउन कर सकते हैं और ये सारे काम जो है दोस्तों ये सभी मशीन के थ्रू होता है, मतलब आप स्विच के थ्रू कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए डायरेक्ट आपको फीड देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो ये सारे काम जो है ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है और खासियत भी है। इस मशीन में आप 3 mm से लेकर 100 mm तक के ड्रिल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 100 mm तक के ड्रिल यूज कर सकते हैं, इसलिए सभी कंपनी का एक जननी मशीन बोल सकते हो आप, इंपॉर्टेंट मशीन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये आप समझ गए दोस्तों। अगला मशीन जो है वो है टरेट ड्रिल मशीन। टरेट हेड मतलब आप जानते होंगे कि टरेट मतलब होता है कि ऐसा मशीन जिसके हेड में बहुत सारे ड्रिल लगा हो। तो दोस्तों आपने वर्टिकल लेथ सुने होंगे, यदि नहीं सुने कोई बात नहीं, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, चर्चा भी करेंगे। टरेट मतलब होता है कि इस प्रकार के मशीन के हेड में बहुत सारे टूल एक साथ लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये मशीन है तो यहाँ क्या होगा, ये जो भाग है ये टरेट होगा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपने ड्रिल लगा दिया, उसके 6 है तो एक इसमें आपने एक टैप लगा दिया,
एक में मान लीजिए आपने रिमर लगा दिया, एक में आपने डाई लगा दिया और एक में आपने एक बड़ा सा काउंटर सिंक टूल लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन में यदि आप 6 टूल एक साथ लगा के रखेंगे, आप सोचिए एक लीवर से आपको ऐसा करना है और आपको जो चाहे वो लगा देना है। आपने बहुत सारे लोगों ने यूज भी किए होंगे। तो ये एक टरेट जो मशीन है वो स्पेशल मशीन है और इससे हम जल्दी मास प्रोडक्शन में अकेला व्यक्ति बहुत सारा काम करने के लिए इसका यूज करते हैं। नाम समझ में आया आपको? टरेट हेड लेथ ड्रिल मशीन। और टरेट लेथ तो आपने सुने ही होंगे, टरेट वर्टिकल लेथ भी होता है। चलिए अब एक मशीन है ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों आज का ज़माना जो है वो सीएनसी का ज़माना है। आपको पता होगा सीएनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है। तो सीएनसी मशीन के द्वारा हम जो भी ड्रिल मशीन को ऑपरेट करते हैं उसे ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन बोलते हैं। उसमें ना तो कारीगर को रहने की ज़रूरत है, ना उसे कूलेंट डालने की ज़रूरत है, ना उसको कुछ करने की ज़रूरत है। एक बार प्रोग्राम सेट कर दो, वो ऑटोमेटिक ड्रिल करेगी, काउंटर बोरिंग भी करेंगी, काउंटर सिंकिंग भी करेंगी, जो भी ऑपरेशन करना है वो करते रहेंगे। हालांकि उसको ऑपरेट करने के लिए एक आदमी या मतलब एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मशीन है, कभी भी कुछ गलत कर सकता है। तो ये भी आप समझ गए। तो दोस्तों ये 15 प्रकार के मशीन को मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स आप जल्दी से कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो उसको भी फ़ायदा होगा। इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।